रुक 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 भाई, अगर फ्री में ट्रैवलिंग करना चाहता है ना, बहुत यूट्यूबर्स की वीडियो देख के आया है, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा है कि मेरे को ट्रैवलिंग करनी है, तो इस वीडियो में पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या कर सकता है, फ्री में ट्रैवल कैसे पॉसिबल है, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ओके, और लड़का हो या लड़की, ये सबके लिए है वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। एंड फ्री में ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा, इसके बेनिफिट क्या होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या सब बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहो। जानते हैं भाई, मेरा नाम है मनीष, मैं 24 साल का हूँ और मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ। इनफैक्ट कि मैं अकेले ही हूँ अपने ग्रुप में जो सोलो ट्रैवलिंग करता है। तो मेरे लिए भी वही क्वेश्चन थे कि जब मेरे आसपास का कोई नहीं करता, मेरे नोन में कोई भी नहीं करता, तो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये स्टेप मैंने लिया और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ी वो पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो पॉइंट बाई पॉइंट सीखते हैं कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो दो ही खर्चे सबसे ज़्यादा आते हैं, जो तुम्हें भी पता है, रहने का और खाने का। बाकी तुम घूम ही लेते हैं, पेट्रोल का थोड़ा बहुत आ जाता है। तो सवाल ये उठता है ना भाई कि कोई फ्री में क्यों रखेगा हमारे साथ, किसी के रिश्तेदार थोड़ी हो भाई कि फ्री में रहने देगा। तो पॉइंट यहाँ से आ जाता है कि इसके बदले में देखो, बस पैसे नहीं देने होते, स्किल सर्व करनी है। मतलब एक चीज़ हो जाता है कि कहीं दुकान पे सामान लेने जाते हो तो वहाँ पे पैसे दे देते हो, यहाँ पे पैसे नहीं देने होते हैं, स्किल सर्व करनी होती है। अब वो स्किल क्या हो सकती है भाई, वीडियोग्राफी हो सकती है, तुम अच्छा वीडियो बनाते हो, कंटेंट राइटर हो, वो हो सकता है भाई। अच्छा हो कम्युनिकेशन में, तो एज ए कम्युनिटी मैनेजर काम कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये समझ लो कि तुम्हारे स्किल तुम बेच रहे हो वहाँ पे, बदले में तुम्हें स्टे और फूड मिल रहा है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फ्री ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है। सो बाई एज अ कम्युनिटी मैनेजर क्या कर रहा हूँ मैं आज, देखो। तो ये जो हो रहा है ना, बॉन फायर हो रहा है, प्रॉपर सॉन्ग वगैरह, तो ये पूरा अरेंज मैंने करवाया है यहाँ। एंड फैमिलीज़ को इनवाइट किया ताकि ये लोग इंजॉय कर पाए। डेफिनेटली थोड़ी सी लाइटिंग की कमी है, बट पर मज़ा आ रहा है सीरियसली। ये कि तुम जाओगे होटल की तरह रहोगे और वो भी फ्री है। और ये जो काम होता है ना, मैक्स दिन में 1 से 1.5 घंटे का काम होता है। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें मजदूरों की तरह लगा रखा है 1.5-2 घंटे, नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होता। जस्ट 1 से 1.5 घंटा, और ये पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन आ जाता है भाई, सोलो ट्रैवलिंग करनी चाहिए क्या, इसके फ़ायदे होते हैं क्या, हम इंजॉय भी कर पाएंगे इसको। तो बेसिक सी चीज़ है भाई। जब फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था ना भाई, तो मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे थे भाई, जा तो रहा हूँ पर क्या मैं इंजॉय कर पाऊँगा। मेन यही होता है ना कि मैं इंजॉय ही नहीं कर पाऊँगा, गया छू गया वापस आ गया। ओके, तो पता है ये जो चीज़ें होती है ना, वो हमारा डर होता है कि क्या हम अकेले रह पाएंगे, अकेले ही चीज़ें कर पाएंगे। भाई मैं फर्स्ट मेरी सोलो ट्रिप थी केदारनाथ की। केदारनाथ मतलब तुम्हें पता है कितना टफ होता है वहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह। ओके, वहाँ इतनी भीड़ होती है, और पहली सोलो ट्रिप मेरी वहाँ की। बट वहाँ से जो मैंने चीज़ें सीखा ना, जो वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस आ, देखो क्या हो जाता है, जैसे आप घर से निकलते हो ना, तो अब होता है कि भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी खुद पे है। तुम्हें ना खुद के डिसीजन लेना है। तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारे हर गलती को रिफ्लेक्ट कर सकता है, तुम्हारी एक गलती किसी चीज़ को ख़राब कर सकती है। ओके, तो वहाँ से सीखते हो तुम दोस्त बनाने, वहाँ से सीखते हो तुम सिचुएशन में एडजस्ट करना, वहाँ से सीखते हो कि क्विक डिसीजन कैसे लिया जाए। ओके, तो जो वो पर्सनालिटी डेवलप होती है ना, तुम्हें फील होता है कि भाई किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं अकेले कर सकता हूँ। जस्ट एक सोलो ट्रैवल के बाद, एक सोलो ट्रिप कंप्लीट करने के बाद। और जो मेरी फर्स्ट ट्रिप थी वो मात्र 3 से 4 दिन की थी भाई, उसमें मुझे इतना कुछ फील हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या ये सेफ़ है? भाई बिल्कुल सेफ़ है यार, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा नॉन में कोई नहीं कर रहा है तो ये सेफ़ नहीं है। भाई मैं तो जहाँ पे गया था, लड़कियाँ सोचो इतनी दूर दूर से सोलो ट्रैवलिंग के लिए आ रही हैं। तो चेंज हो गया है भाई टाइम, सब सेफ़ है भाई। इतना अवेयर होना चाहिए तुम्हें कि अब सबके पास फ़ोन है भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सेफ़ है, चिल आउट है, जस्ट प्लान करो, अपने हिसाब से चीज़ें करो। कि भाई चलो मैंने प्लान बना लिया, सपोज दैट मैंने गोवा का प्लान बना लिया, या मैंने उत्तराखंड में ऋषिकेश का प्लान बना लिया। अब क्या करूँ, अगला स्टेप क्या लूँ? भाई प्लान बना लिया ना, अब सीधा गूगल करो बैकपैक हॉस्टल्स। ठीक है, और सपोज ऋषिकेश जाना है तो ऋषिकेश में सर्च करो बैकपैक हॉस्टल, 10 हॉस्टल्स मिल रहे तुम्हें, उनकी लिस्ट बनाओ भाई। ठीक है, उनसे इंस्टाग्राम पे जाओ। ओके, एक मैसेज में शो कर दूंगा मैंने क्या मैसेज किए, क्या मैं कोल्ड मैसेज करता हूँ, तो वो मैसेज करो उन्हें, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वो पिच डाल दो। ठीक है, अगर तुम 10 को करते हो ना, उसमें से 9 का रिप्लाई आना ही आना है। और ये इतना बेसिक था, मुझे ये पता चला कि यार ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। मतलब लोग पहले भी कर रहे थे, मुझे तो बहुत लेट पता चला। तो वहाँ से तुम मैसेज करते हो, देन वहाँ से कम्युनिकेशन करके देन कॉल करते हो, देन डिस्कस करते हो कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, बदले में सारी चीज़ें क्लियर कर लो कि क्या क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो चीज़ जो मेरे को क्लियरली ब्रीफ कर दो, ताकि मैं उस माइंड सेट के साथ
आ सकूँ। तो जो मैं लास्ट बता रहा हूँ, जो मैंने लास्ट वॉलंटियरिंग करी थी भाई कौसानी में, कौसानी द मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, वीडियोस भी पड़ी होंगी। तो वहाँ पर मैंने पर्सनली क्या सीखा, पर्सनली भाई एक स्टार्टअप था वो THC इकोस्पेस। तो पता है सारी चीज़ें एक है, मैं लाइक वहाँ एज ए कम्युनिटी मैनेजर था, तो मैं गेस्ट मैनेज कर रहा था, इवेंट मैंने किए 1-2 होस्ट के इवेंट वहाँ पे। फिर क्या हो रहा था, जो ऑनर थे, जो मतलब जो भैया थे इकोस्पेस वाले, वहाँ से भाई पता है क्या, तुम अगर बैठते हो ना, सपोज जब तुम्हारे आसपास किसी का बिजनेस है ना, उसके साथ बैठोगे ना, वो चीज़ें नहीं बताएगा अपनी कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, बट तुम एक पार्ट होते हो ना उस टीम का। तो तुम्हारे सामने चीज़ें प्रोसेस हो रही होती, कैसे क्या हो रहा है, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे ऑनलाइन से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और उस बंदे ने भाई एक एक करके चीज़ें समझाई मुझे। हम मतलब रात में बैठ जाते थे आग के पास में, और मतलब 2-2, 3-3 घंटे हमारी बातें होती थी नेक्स्ट लेवल की। और उस बंदे से जितना सीखने को मिलता था ना, मतलब ये समझ लो तुम्हें पता लग जाता है ना कि जो बंदे ने बिल्ड कर लिया है ना भाई, वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। सपोज दैट हो सकता है वो लेज़ी भी हो थोड़ा सा, बट वो पैशनेट है अपने काम के लिए, उसने बिल्ड कर दिया है। तो वो माइंड से जानने को मिलता है भाई कि किसी ने ना मतलब कर दिया है चीज़ें, और तुम सीखते हो। और जो लोगों से सीखते हो ना भाई, सपोज दैट अगर तुम बुक में पढ़ रहे हो या टीवी पे देख रहे हो किसी से, तो उतना इंस्पायर्ड नहीं होते, बट तुम किसी के आसपास देखते हो ना कि यार इस बंदे ने बिल्ड कर लिया, और वो तुमसे बातें बताते हैं अपनी स्ट्रगल की, कहाँ से उसने क्या स्टार्ट किया। तो वहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स मिल जाती हैं। और मेरे को भाई सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत वर्थ इट था मेरे लिए ट्रिप, क्योंकि इतना ज़्यादा सीखा ना मैंने इस ट्रिप से, शायद ही मैं कभी कुछ भी मतलब किसी बुक से भी सीख पाता भाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है भाई, जब तुम ट्रैवल करते हो ना, सोलो ट्रैवल, तो तुम्हारे जैसे भाई 4-5 लोग और आते हैं वहाँ पे, और सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। पता है जहाँ तुम रह रहे हो ना, वहाँ पे तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे जैसे ही हैं, तो तुम्हारी जितनी नॉलेज होगी थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, थोड़ी बहुत कम। पर तुम बाहर जाते हो ना, देखते हो यार पैसे कमाने का ये भी ज़रिया है, जस्ट जॉब ही नहीं है जिससे तुम पैसा कमा सकते हो, जस्ट कंटेंट क्रिएशन ही नहीं है जिससे पैसे कमा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। और वहाँ से लोग आए होते हैं ना, तो वो अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के सीखने को मिलती है बहुत सारी चीज़ें। और सोलो ट्रिप में ऐसा लगता है ना भाई कि खुद जब तुम कंप्लीट कर लोगे ना, बोलोगे भाई क्या उखाड़ दिया, मैं अकेला रह सकता हूँ, मुझे किसी की फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कोई कुछ भी क्या है, मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ। और एक बार फर्स्ट ट्रिप करने के बाद ना भाई, तुम जैसे लग जाओगे ट्रिप करने में। ये आ जाता है भाई कि कितने दिन की ट्रिप कर सकते हो तुम। देखो यार, अगर वॉलंटियरिंग कर रहे हो तो मिनिमम 2 वीक्स होता ही है, और मैक्स तुम 1 महीना 1.5 महीना तक कर सकते हो। बट भाई मैं कहूँगा कि 1 महीना तो करो ही करो, क्योंकि पता है जैसे स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो तुम्हें खुलने में लग जाता है, उसके बाद जब तुम डेप्थ में जाते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं और मज़ा आ जाता है। अगर तुम एक फैमिली का पार्ट हो तो वो अलग फीलिंग होती है। और इसका दूसरा बेनिफिट है, तुम एक नई जगह गए हो और वो जगह अब तुम्हारे लिए घर जैसा है। ओके, तुम सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो अगर 1 महीने रह के आ रहे हो, तो ये बहुत सेफ़ है, बहुत फ्री है भाई, करो ठीक है। दोस्त बनाओ, मैं तो भाई हूँ ऐसा, मैं दोस्त बना लेता हूँ। मैंने दोस्त बनाए हैं बहुत सारे जाके, और उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो मेरे मतलब एक कनेक्शन बिल्ड होने लगता है भाई, तुम्हें नए आइडियाज़ आते हैं। दूसरी बात देखो, सारा जो फ्रस्ट्रेशन है ना तुम्हारा, जॉब, ये कॉलेज, ये सब जस्ट एटमॉस्फेयर की वजह से। जिस दिन तुम्हारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना, उस दिन तुम्हारा माइंडसेट भी चेंज होने लगता है। तो जस्ट डू इट भाई, सोलो ट्रिप करो, वॉलंटियरिंग करो। और मैं इंस्टाग्राम वाला सब कुछ डाल दूंगा, बाकी कुछ भी अगर समझ में नहीं आया कहीं भी कोई भी जगह के लिए, तो मैसेज कर दो, कमेंट कर दो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर प्रोसेस बता दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए कि मैं कैसे कैसे अप्लाई करता हूँ, कैसे कैसे क्या चीज़ें करता हूँ, तो वो भी बता दो, मैं डेफिनेटली दूंगा भाई तुम्हारे लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक ट्रैवलिंग ट्रिप ना भाई 10 बुक पढ़ने के बराबर है। ओके, सो करो भाई सोलो ट्रिप। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।